Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। यूँ तो हर महीने की आखिरी तारीख कोई ना कोई डेडलाइन लेकर आती है, लेकिन 31 मार्च वित्त वर्ष का आखिरी दिन होने के चलते कुछ खास जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों से भरा होता है। इस दिन से पहले ही आपको इनकम टैक्स बचाने के लिए सभी जरूरी निवेश करने होते हैं और अपनी कंपनी से लेकर सरकारी दफ्तरों तक में कई दस्तावेज और चार्जेस जमा कराने होते हैं। इस बीच कई तरह के नए फाइनेंशियल काम भी होते हैं जिन्हें मौजूदा वित्त वर्ष में ही निपटा लेना चाहिए। कई सरकारी निर्देश भी होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे चुनिंदा वित्तीय काम बता रहे हैं जिन्हें 31 मार्च 2022 तक पूरा कर लेना आपकी माली सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं करना 1 अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष से आपको महंगा पड़ सकता है। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें 31 मार्च तक कर लेना अनिवार्य तो नहीं, लेकिन उन्हें निपटाकर आप फायदे में रह सकते हैं। नौकरी पेशा, कारोबारी या स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए सबसे अहम है इनकम टैक्स में डिडक्शन के लिए 31 मार्च तक सभी जरूरी निवेश पूरे कर लेना। इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम अपनाने वालों के लिए ये काम हर हाल में कर लेना चाहिए। अगर आपकी सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की निवेश की सीमा खत्म नहीं हुई है तो आपको झटपट 31 मार्च तक कुछ और निवेश कर लेना चाहिए। आपके पास जीवन बीमा पॉलिसी लेने से लेकर पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी या 5 साल के लिए बैंक फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शंस हैं। सेक्शन 80C के अलावा होम लोन, मेडिकल इंश्योरेंस, एनपीएस में निवेश करके अतिरिक्त डिडक्शन लिया जा सकता है। माता पिता के लिए भी आप जो प्रीमियम देते हैं उस पर डिडक्शन मिलता है। 60 वर्ष से कम आयु वालों के लिए इसकी सीमा 25,000 रुपए है और इससे ऊपर की उम्र पर 50,000 रुपए। ये खर्च सेक्शन 80D के तहत ग्रॉस इनकम से घटा दिया जाता है। कारोबारियों को बिजनेस एक्सपेंडिचर पर अतिरिक्त डिडक्शन मिलता है। ऐसे लोग अगले कुछ दिनों में ये खर्च प्लान कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो टैक्स सेविंग संबंधी सभी डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर के पास जमा करा दें। ये मान कर ना चले कि कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट गए तो उन्हें रिटर्न फाइलिंग के साथ या बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा देंगे। ध्यान रहे, एलटीए जैसे डिडक्शन आप खुद क्लेम नहीं कर सकते, ये एम्प्लॉयर के जरिए ही होगा। इसी तरह एम्प्लॉयर के पास डॉक्यूमेंट जमा होने के 1-2 महीने बाद आपके हाथ में फॉर्म F16, F16 होता है, जिससे आपकी रिटर्न फाइलिंग आसान और किफायती हो जाती है। बिना F16 के या F16 के रिटर्न फाइलिंग में आपको हर कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी और कई डिटेल्स मिस हो सकती हैं। साथ ही सीए का चार्ज भी ज्यादा होगा। होम लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर आपको सेक्शन 24 के तहत 1.5 लाख तक डिडक्शन तो मिलता है, लेकिन 31 मार्च 2022 तक अतिरिक्त डिडक्शन के तहत आप 2 लाख रुपए तक कटौती हासिल कर सकते हैं। ऐसे में आप अगर घर खरीद रहे हैं तो ये जरूरी है कि 31 मार्च 2022 तक बैंक लोन सैंक्शन करा लें। यही नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग पर सेक्शन 80EEA के तहत 31 मार्च 2022 तक 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती मिल सकती है। यानी ये कटौती सेक्शन 24 के तहत 2 लाख की कटौती के अतिरिक्त होगी। ऐसे में अगर आप सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन के लिए पात्र हैं तो अगले कुछ दिनों में इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। अगर आप वित्त वर्ष 2020-21 यानी असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 31 दिसंबर 2021 तक रिटर्न भरने से चूक गए थे तो चिंता मत कीजिए, अब भी आपके पास वक्त है। 31 मार्च 2022 तक आप विलंबित रिटर्न भर सकते हैं। साथ ही इस तारीख तक संशोधित रिटर्न भी भरा जा सकता है। यही नहीं, इसके पिछले साल का रिटर्न भी कुछ शर्तों के साथ 31 मार्च तक संशोधित रूप में भरा जा सकता है। 31 मार्च के बाद आपको 10,000 रुपए तक पेनल्टी के साथ ही कुछ मामलों में नोटिस और दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपने गलत टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर दी है तो 31 मार्च तक आप नई से पुरानी या पुरानी से नई रिजीम चुनते हुए नए सिरे से रिटर्न भर सकते हैं। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च 2022 है। सरकार काफी समय से इसकी डेडलाइन बढ़ाती आ रही है, लेकिन अब मोहलत मिलने की संभावना नहीं है। माना जा रहा है कि अब सरकार बिना लिंकिंग वाले पैन होल्डर्स पर जुर्माना लगाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार ऐसे पैन नंबरों को निरस्त भी कर सकती है। पैन सभी वित्तीय ट्रांजैक्शंस के लिए एक बुनियादी पहचान है। बैंक खाता खोलने, शेयर या म्यूचुअल फंड्स खरीदने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक इसकी जरूरत पड़ती है। आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत
जो दस्तावेज लिंक नहीं कराने पर 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही बैंक खाता KYC अपडेट कराने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च 2021 थी, लेकिन कोविड संबंधी सहूलियतों के तहत सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया था। आपको अपने बैंक में KYC अपडेट करा लेना चाहिए। डाकघर और कई अन्य सरकारी जमा योजनाओं में आपको हर साल एक न्यूनतम राशि जमा करानी होती है। ऐसा नहीं करने पर खाता बंद हो जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष में अगर आपने अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, नेशनल पेंशन स्कीम NPS, सुकन्या समृद्धि खाता SSY जैसे अकाउंट्स में कुछ भी जमा नहीं किया है तो 31 मार्च तक इसकी न्यूनतम राशि जरूर जमा करा दें। एक वित्त वर्ष में PPF अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपए जमा होने चाहिए। NPS के तहत कम से कम सालाना 1000 रुपए जरूर जमा होने चाहिए। इसी तरह SSY खाते में हर साल कम से कम 250 रुपए जमा कराना जरूरी है। इनकम टैक्स के सेक्शन 208 के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा की आयकर देनदारी वाले करदाता एडवांस टैक्स जमा करा सकते हैं। ये टैक्स 4 किश्तों में जाता है। पिछली किश्तें भी कुछ शर्तों के साथ वित्त वर्ष के आखिर तक जमा करा सकते हैं। अगर आपने किश्तें पहले जमा करा दी थी लेकिन टैक्स में कमी रह गई तो बकाया टैक्स भुगतान भी इस तिथि तक कर सकते हैं। अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 के बीच में एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन की है तो आपको 31 मार्च 2022 तक अपने आयकर से जुड़ी जानकारी फॉर्म 12B में भरकर अपनी नई कंपनी को दे देनी है। इससे वाजिब TDS काटने में आसानी होगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित हो जाएगा कि दोनों कंपनियों में आपका नाम पर बेसिक एग्जेम्पशन नहीं ली गई है। जरूरी नहीं है ये, पर फायदा उठाएं। अब देखिए, कुछ कंप्लायंस ऐसे हैं जो 31 मार्च तक अनिवार्य तो नहीं, लेकिन वे आपकी पर्सनल प्लानिंग या रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट CA राकेश गुप्ता ने द ललन टॉप को बताया, जैसे आप बड़ी टैक्स सेविंग के लिए वित्त वर्ष खत्म होने से पहले होम लोन लेते हैं या दूसरी कोई प्लानिंग करते हैं, वैसे ही कुछ एहतियात आपको टैक्स में फायदा पहुंचा सकते हैं। मसलन अगर आपके पास ऐसे शेयर्स हैं जो घाटे में हैं और आप देर सबेर उनसे निकल जाना चाहते हैं, ऐसे में बेहतर है कि आप 31 मार्च से पहले ही लॉस बुकिंग कर लें। इसका फायदा ये होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के रूप में उसे मौजूदा वित्त वर्ष की इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। ऐसे में अगर कहीं आप 1 साल पहले खरीदे शेयर्स पर फायदे में हैं तो 1 लाख रुपए तक की सीमा में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना समझदारी भरा फैसला होगा। ऐसे कारोबारी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, विशेष राज्यों में 75 लाख से कम है और वे GST की कॉम्पोजिशन स्कीम में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें 31 मार्च से पहले फॉर्म CMP 02 CMP 02 फाइल कर देना चाहिए। वित्त वर्ष शुरू हो जाने के बाद इस स्कीम में शामिल नहीं हुआ जा सकता। कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा यह है कि आम GST रजिस्टर्ड डीलर्स की तरह आपको सभी लेन देन की अलग अलग डिटेल्स नहीं देनी पड़ती, यानी उन्हें हर आइटम पर तय रेट के हिसाब से टैक्स देने के बजाय ये रियायत मिलती है कि कुल वैल्यू पर एक मुश्त 1%, रेस्टोरेंट और सर्विसेज जैसे कुछ मामलों में 5 से 6% के फिक्स्ड रेट से टैक्स चुका दे। ये बात अलग है कि कॉम्पोजिशन डीलर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलता। ये सारी जानकारी आपके लिए लिखी थी प्रमोद ने। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे है बाल मुकुंद। देखते रहिए द ललन टॉप। ख्याल रखिए। शुक्रिया।